लोक पूजता ओ वासुदेव भगवती आश्चामितार्पितम्। कहा हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है, वास्तविक संसार के लिए पूजनीय हो। और वही सब उधो 2 घंटे की क्या गए थे, 6 महीने रहे थे, 6 महीने। मैंने कल कहा था ज्ञान का पार है प्रेम। जब ज्ञान परे हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ज्ञान बजावे दुंदुभी, प्रेम बजावे ढोल। प्रेम से पूर्ण रहिए। उद्धव आए हैं, कथा बहुत है, लेकिन ये समय भी साफ परिभाषा बहुत है। समय भी रहता है और शुरू में थोड़े बहुत लेट विलंब से भी हो गया, हो ही जाता है। क्यों हो जाते हैं पता नहीं। अब कोई पूछेगा कथा में 5 के 6 कैसे बच जाते हैं, पता नहीं। बस बात इतनी जरूर है कि सब सत्संग जितना ज्यादा हो जाए उतना श्रेष्ठ है। और चिंता नहीं किया करेगा, लेट हो जाओ, कोई तुम्हें परेशान करे, डांटे, तो मुझे गाली दे लिया करेगा, उन्हें करेगा जीवन के गाली मुझे दे लिया करेगा, तुम्हारा जी ने कर दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जितना समय साहब ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा, अगर तुम अगर 10 बार नाम ले रहे हो और 11 बार ले लोगे तो और ज्यादा कल्याण नहीं हो जाएगा। प्रयास लौट कर आए हैं, कन्हैया से कहा है तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो। कन्हैया को उल्टा डांटने लग गए। कन्हैया बोले तुम तो कह रहे थे पूजा करो। अरे तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम भगवान नहीं हो। कैसे होते क्या? भगवान तो उदार होता है, कृपा करता है। रो रो के परेशान हो, एक बार दर्शन देने नहीं जा सकते। हे उद्धव, जरा आंखें बंद करना। आंखें बंदी खोलना, खोला, राधा पास में बैठी है, कृष्ण बैठे हैं। उद्धव फिर बंद करो, फिर बंद की, खोलो, खोली तो अकेले बैठे हैं। उद्धव, मैं राधा के बिना और राधा तो मेरे बिना एक पल दूर नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। किसी ने एक बार कहा था राधा से, तुम इतना प्रेम करती हो भगवान से, बताओ शादी कर ली पहली रुक्मणी से। हाँ? राधा ने कहा था भैया, शादी के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक मैं, एक तू। आई यू के बीच में जो लव होता है ना, उसको संसारिक प्रेम कहते हैं। जिसमें आई है न यू है, केवल प्रेम है, न मैं न तू। राम ही केवल प्रेम प्यार, नॉट आई नॉट यू, जिसमें सब दोनों वस्तुएं ना। मैं और तू शब्द जहां पर है वहां प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो वहां है जहां मैं और तू सब। वही प्रेम है। कौन सा प्रेम? राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल का मतलब स्वार्थ भय प्रिय नहीं, जिसमें मैं तू का भी भेद मिटे। देखा प्रेम? राधा बोली 2 होते तो शादी होती, अब एक ही है। हाँ? मैं राधा और राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, संभव नहीं है। ऐसे उद्धव के ज्ञान को, के अभिमान को नष्ट किया है। इसके बाद मेरे भाई बहन, ऐसी भागवत में कथा आती है, कंस की 2 पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास भाग गई थी। आस्ती और प्राप्ति। जरासंध ने आक्रमण कर दिया था मथुरा पे, 23 अक्षौणी सेना लेके। 17 बार भगवान ने पराजित कर दिया था। 18वीं बार काल्यवन को लेके आया था। उसके डर से भगवान रण छोड़ के भाग गए थे और राजा मुचकुंद की गुफा में जाके और मुचकुंद के ऊपर अपना पीतांबर डाला था। और मुचकुंद से काल्यवन पीछे लग गया था। मुचकुंद को जगाया जैसे उनकी दृष्टि पड़ी थी और ये काल्यवन भस्म हो गया था। वहीं देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया था और भगवान वहां से लौट के मथुरा नहीं गए थे। 14 साल मथुरा में रहे। 11 वर्ष रहे ब्रज में, 14 वर्ष रहे मथुरा में। 25 साल की उम्र में मुचकुंद की गुफा पे वहीं विश्वकर्मा को बुला के द्वारका का निर्माण करवा के द्वारका पहुंच गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और द्वारका में जाके बलराम जी का विवाह रेवती के साथ संपन्न हुआ है। भगवान कृष्ण के विवाह की कथा आती है, बहुत से विवाह हैं, लेकिन संक्षेप में करते हुए चलते हैं। एक कुंडलपुर के, देखो भगवान के विवाह की फलश्रुति सुन लो। जिसकी शादी नहीं हो रही हो, ध्यान से भगवान की शादी की कथा को सुनिएगा। जल्दी ठाकुर जी कृपा करेंगे। अवलंब हो रहा होगा, बिना कारण के विलंब हो रहा हो, वो प्रयासरत रहना।
अथवा जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो रही हो, खटास में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो भी सुन लाभ। कुंडनपुर एक विदर्भ देश के एक राजा थे, कुंडनपुर में रहते थे, नाम था महाराज भीष्म, और इनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, रुकमन, रुकुमबाहु, रुकुमेश, रुकुमाली और सबसे बड़ा था रुक्मी, और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था रुकुमणि। और रुकुमणि को श्रवण से प्रेम हो गया था। कैसे प्रेम हो गया? श्रवण से प्रेम हो गया, केवल कृष्ण के बारे में सुना और प्रेम हो गया, इतना करने लगी कि कृष्ण से ही विवाह करूंगी। रुक्मी कृष्ण का विरोधी है, रुक्मी को ऐसा लगा तो रुक्मी ने जानबूझ के चंद्र के राजा शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। 2 दिन विवाह करेगा, अब क्या करें, तो एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया, एक प्रेम पत्र दिया है। प्रेम पत्र का बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन इतना समय नहीं है पूरा सुनाए। सबसे नीचे लिख दिया, कन्हैया रुक्मणी आपकी है और जितने जल्दी हो सके शीघ्र गरुड़ पे चढ़ के आ जाओ, आपकी रुक्मणी। नीचे लिख दिया, ब्राह्मण को भेज दिया। जैसे पहुंचे भगवान के हाथ में मिला, कौन कहता है भगवान आते, जो पड़ा और वहां से चले। सारथी नहीं मिला तो स्वयं रथ को चलाया। पंडित जी से कहा आपकी ब्राह्मण देवता सेवा होगी, रुकी यार, भी और पीछे बैठे, बोले हम भी संग में ही चल रहे। कन्हैया रथ चलाने वाला हो और मौका मिल जाए बैठने का, कौन छोड़ दे, साहब विद्वान ब्राह्मण है, पीछे पहले ही बैठ गए, बोले यार चलाओ कन्हैया, हम तो बैठे। चलाया, वहां पहुंचे, ब्राह्मण को भेजा, रुक्मणी से कह दिया भगवान आ गए हैं। रुक्मणी गौरी की पूजा करने के लिए जाती हैं, नियम है सबको प्रसाद बांटती हैं, पंक्ति में सब खड़े हैं, सबको प्रसाद देते देते सबसे कोने में कन्हैया खड़े हो गए। जैसे प्रसाद दिया, हाथ पकड़ा, उठाया, रथ पे बैठा दिया, रुक्मणी रथ को चलाई। रुक्मणी बोली स्वामी मैं चलाऊं, आप चलाओ। नहीं नहीं, देखो यही समस्या है, दुनिया फिर कहेगी कि वो कन्हैया रुक्मणी को भगा लेगा, मेरी कोई वो नहीं है, मेरी कोई भी इसमें जो कुछ शरारत है वो तुम्हारी है, इसे तुम चलाइए, दुनिया यही तो कहेगी कि रुक्मणी भगा ले गई। रुक्मणी हंसने लगी, तुम कैसे हो? कन्हैया बोले हम ऐसे ही हैं, अब तुम्हारे साथ में चल के देखो। राजा परीक्षित रुक्मणी को भी, बाद में सेना आ गई, युद्ध हुआ है, पूरी सेना मार दी, रुक्मी को मारने लगे तो रुक्मी को छुड़वा दिया, रुक्मणी ने कुरूप करके छोड़ दिया। और द्वारका में आए हैं, भगवान का पहला विवाह रुक्मणी के साथ संपन्न हो रहा है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब मेरे भाई बहन, पहला विवाह है तो थोड़ा सा गा लें, अब कथा को पूर्ण करेंगे, ज्यादा समय तो नहीं है, चूंकि